हेलो एवरीवन। आज हम अपना इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ते हैं सबसे पहले क्या मैग्नेट कि व्हाट इज अ मैग्नेट। ठीक है, अब स्टार्टिंग से हमें मैग्नेट मटेरियल पता लगता है कि वो अपने आसपास क्या करता है, आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि इट कैन अट्रैक्ट फेरस मटेरियल्स, कि वो फेरस मटेरियल क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। इनको क्या कहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट के पास पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कोई भी मटेरियल मैग्नेट कब आएगा जब उसके बाद एक प्रॉपर्टी होगी दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मीन्स इट कैन अट्रैक्ट फेरस मटेरियल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैग्नेट के पास होगी दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको हम यूज करते हैं किसमें, जिसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास में, जिसको हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक कंपास को या इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड मतलब वो फ्रीली ऑसिलेट कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, तो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, अलाइन करती है। तो दैट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड it aligns itself in a पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोल दो। पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, अपने को अलाइन करता है। तो कोई भी मटेरियल को मैग्नेट तब बोलेंगे जब उसमें दो प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मीन्स इट कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स और फेरस मटेरियल्स, और व्हेन इट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि जब भी उसको फ्रीली सस्पेंड करो तो हमेशा वो क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन होगा। तो ऐसे मटेरियल क्या बोलेंगे हम, मैग्नेट। अब मैग्नेट की बात चल रही है तो तुमने बड़ी बार एक टर्म सुनी होगी दैट इज पोल्स, कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। ठीक है, तो अब क्या होते हैं पोल्स, इसकी डिस्कशन करेंगे अभी बाद में। ठीक है, अभी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में क्या, कि जो ये नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ना, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कि नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, कि जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ साउथ पोल जरूर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मोनोपोल, मोनोपोल मतलब सिंगल पोल जो होता है, सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मैं बार मैग्नेट। तो एक मैग्नेट बार की शेप में होता है, इस शेप में होगा, इसको बोलेंगे हम क्या, बार मैग्नेट। देन नॉर्थ पोल होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ पोल। मैंने क्या किया, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इधर भी एक नॉर्थ साउथ, इधर भी एक नॉर्थ साउथ। देन अगेन हाफ में डिवाइड कर दिया, इधर भी एक नॉर्थ साउथ, इधर भी एक नॉर्थ साउथ। मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सिंगल नॉर्थ पोल कभी नहीं होगा, सिंगल साउथ पोल कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी, सिमिलर पोल मैग्नेट क्या करते हैं, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट, ऑफ टू मैग्नेट बोल रहे एक तरह से, एक मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, दूसरे मैग्नेट का जब साउथ पोल पास लेके आएंगे, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी मैग्नेट की बात करें तो दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि जब हम किसी आयरन पार्टिकल को या आयरन के मटेरियल को मैग्नेट के पास लाते हैं
तो उसमें भी मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत आता है, मतलब वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, कि इट मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन फेरस मटेरियल्स, कि जो मैग्नेट है वो फेरस मटेरियल में क्या करता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, मतलब जो फेरस मटेरियल को मैग्नेट से टच कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहली चीज़ क्या कि मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, सेकंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन कर दी, थर्ड कि मैग्नेट के जो पोल्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे, ये नहीं होगा कभी मोनोपोल होगा, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड, मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जो अपोजिट पोल है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट दूसरे फेरस मटेरियल जो कॉन्टेक्ट में लाए उसमें क्या करता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, नोट डाउन कर लो इनको। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़नी है हमने, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। पिछला पूरा चैप्टर हमने इसके ऊपर पढ़ा था। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which its influence can be experienced, कि जितने स्पेस अपने सराउंडिंग में मैग्नेट फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट पे या फेरस मटेरियल्स पे, उसे बोलते हैं, उसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक पोल्स। दीज आर द, नाउ ये वर्ड बड़ी बार सुना है पोल्स, बट इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो। दीज आर द रीजन्स इन द मैग्नेट, inside the magnet, at which strength of magnetic field is maximum। कि अगर पूछे कोई मैग्नेट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है तो बोलना पोल्स पे होती है। ठीक है, तो ये है मैग्नेट में जो रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक पोल्स। कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मैग्नेट बनाया, ठीक है, ये मैग्नेट है, तो इसके थोड़े पॉइंट इन साइड पे आके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एक को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, क्लियर, किसको नॉर्थ बोलते हैं किसको साउथ बोलते हैं वो डिस्कशन करेंगे इसकी आगे हम। तो समझ आ गया, पोल्स वो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये मैग्नेटिक पोल्स है, ये मैग्नेट की सर्फेस पे नहीं होते, थोड़े इनसाइड होते हैं। देन जो लेंथ ऑफ मैग्नेट है उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक लेंथ। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट इज नोन एज ज्योमेट्रिक लेंथ। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। कि जो पोल्स के बीच में डिस्टेंस होगा, जो पोल्स के बीच का डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम क्या, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और जो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशो होगा दैट विल बी अराउंड 0.84। ठीक है, कि मैग्नेटिक लेंथ ज्योग्राफिक लेंथ से 0.84 टाइम कम है। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू magnetic poles is known as magnetic axis। लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। कि जो लाइन मैग्नेटिक पोल से पास करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू
center of magnet and perpendicular to magnetic axis is known as magnetic equator। कि जो लाइन मैग्नेट के सेंटर से पास हो रही होगी और मैग्नेटिक एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इन चीज़ों को नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक टॉपिक तुमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ सिमिलर चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस और इमेजिनरी कर्व्स tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। पढ़ी थी डेफिनेशन ये। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच, इमेजिनरी लाइन मतलब असली में नहीं दिखती है, टेंजेंट टू विच gives the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी मैंने, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी तो वहाँ क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो कि फर्स्ट पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो इस तरह बनेगी। क्लियर होगी चीज़ कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दो, वो क्या आएगी, वो आएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड को हम ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, एक फ्री पॉजिटिव चार्ज, उस तरफ डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जिस तरफ हमारा एक नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन बनानी है जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल मूव करे, इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, क्लियर, कि जो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काम कर रहा था, हमारे यहाँ पे काम कौन करेगा, नॉर्थ पोल। अब क्वेश्चन आता है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो मोनो मतलब सिंगल चार्ज मिल जाता है, बट नॉर्थ पोल तो मोनोपोल मिलता ही नहीं है, तो कैसे होता है, हमें कंपास लेते हैं। ठीक है, तो कंपास का एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। तो हम कंपास को इस लाइन पे जब रखते हैं ना, तो हम देखते हैं कैसे कि ये ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है, इस लाइन के लॉन्ग डिफ्लेक्शन दे रहा है इसका नॉर्थ पोल। तो हमें पता लग जाएगा नॉर्थ पोल को इस तरह फोर्स लग रहा है और वो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इट इज़ द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इफ फ्री टू डू सो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और लाइन ड्रॉ कर देंगे वो इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर हो गया, समझ आ गया, तो इसको नोट करो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जैसे वहां पे होती है ना पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज,
आउटसाइड द मैग्नेट, कि जब आउटसाइड द मैग्नेट होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from south pole to the north pole। ठीक है, कि जब हमने आउटसाइड द मैग्नेट बात की तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जब हमने इनसाइड द बात की, इनसाइड मैग्नेट बात की तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट बनाऊँ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर तो किधर है, नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड किधर है वो, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बाहर नॉर्थ टू साउथ बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, चीज समझ आ गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज आर द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, एक डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती थी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी, तो क्लोज लूप नहीं बनाती, वो सिर्फ पॉजिटिव स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के बाहर तो किधर है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड मैग्नेट क्या है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये क्या बना रही है, क्लोज लूप। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज लूप्स डायरेक्टेड from north pole to south pole outside the magnet, inside the magnet directed from south pole to north pole। क्लियर होगी समझ। तो ये कॉन्टिन्यूस क्लोज कर्व है जिसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर तो क्या है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ। क्लियर। सेकंड पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field line gives the direction of, ये तो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, gives the direction of magnetic field at that point। third point, two magnetic field lines नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर, पहले ये पॉइंट समझ लो। ये तो मैंने बताया था, सपोज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। यहाँ निकालनी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस कर्व की वजह से इधर और इस कर्व की वजह से इधर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वही सेम रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the या measures the strength of magnetic field, कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है, ये पॉइंट आ गया ये पॉइंट आ गया बी। तो ए पे देखो फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है ना, एज कम्पेयर टू बी। तो ए पे फील्ड लाइन दूर दूर है, तो ए पे मैं क्या बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी ए पे वीक है और बी पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब बी में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ए। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस shows uniform magnetic field।
ठीक है, कि जो इक्वल डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे वो क्या होगी, दैट विल बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि अगर मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है जिसकी डायरेक्शन भी सेम मैग्नेट भी, तो मैं क्या करूँगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था ना वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसको तुम पिछले चैप्टर में बनाते भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts and terminate at magnet normally, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैग्नेट से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो भी नॉर्मली होगी, मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, और जब उस पर टर्मिनेट हो रही है तो भी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट की क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।